ऑल ऑफ यू। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर चर्चा करेंगे राजस्थान की जिला दर्शन, जिला है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा जिला के ऐतिहासिक, राजनीतिक, कला संस्कृति, विविध तथा करंट अफेयर से जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे सारे इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। और अगर आप जिला दर्शन पढ़ते हैं तो सारे सब्जेक्ट आपके एक साथ कवर हो जाते हैं, और यहां से डेफिनेटली हर एग्जाम में 3-4% बनते ही हैं, चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से हो या भौगोलिक या फिर कला संस्कृति से रिलेटेड हो। चलो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बांसवाड़ा जिले का शुभकर क्या है, तो जलपीपी। और जलपीपी एक जलीय जीव है जो माही बजाज सागर बांध में निवास करता है। अगला एक जिला एक उत्पाद क्या है, तो आम है। और आम क्यों, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा जो आम होता है, और यहाँ के आम के पापड़ भी फेमस है। अब बांसवाड़ा जिले का उपनाम, तो 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है, और क्योंकि यहाँ पे छोटे मोटे टापू हैं या नदी नाले हैं, और यहाँ पे बहुत सारे मैं कहूं कि भी पहाड़ भी स्थित हैं। और इस बांसवाड़ा जिले की जो नींव रखी थी वो थे महारावल उदय सिंह के पुत्र महारावल जगवान सिंह ने रखी थी। और अब इस क्षेत्र का नाम जो नामकरण था वो किस तरह पड़ा था, तो कुछ किंवदंती के अकॉर्डिंग माना जाता है कि बांस अधिक होने की वजह से इसका नाम बांसवाड़ा पड़ा। यानी बांस वर्तमान में एक घास की श्रेणी में आते हैं, पहले ये वृक्ष की श्रेणी में हुआ करता था। और दूसरी किंवदंती ये है कि बांस या भील के द्वारा बसाए जाने के कारण इस शहर का नाम बांसवाड़ा पड़ा। तो ये दो किंवदंती है। और आगे देखिए बांसवाड़ा के लगभग कर्क रेखा होकर गुजरती है, और आपको पता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अपन क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती हैं, एक डूंगरपुर, एक होता है बांसवाड़ा। तो इसका अधिकांश भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर आता है। अगला डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों को संयुक्त रूप से प्राचीन काल में बागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था, और प्राचीन काल में यह प्रदेश बागड़ प्रदेश या पुष्प प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था, जिसकी कैपिटल थी अर्थुना। और इस अर्थुना था ये परमार शासकों का यहाँ पे शासन करते थे। अगला राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण यानी 25 मार्च 1948 को बांसवाड़ा रियासत का राजस्थान में विलय कर दिया गया था। तो ये द्वितीय चरण था, और द्वितीय चरण का जो नाम था पूर्वी राजस्थान। और पूर्वी राजस्थान की उस टाइम जो राजधानी हुआ करती थी कोटा हुआ करती थी। अब एक कमेंटमेंट आता है बहुत शानदार, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि बांसवाड़ा के तत्काल जो शासक थे जिसका नाम था चंद्रवीर सिंह, और राजस्थान के एकीकरण के विलय हेतु विलय पत्र पर जब हस्ताक्षर करते हैं ये, तो ये अपना कमिटमेंट लिखते हैं कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये कमिटमेंट लिखते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इस प्रकार ये लिखकर बांसवाड़ा को अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। और राजस्थान के सबसे दक्षिण में स्थित बोरकुंड गांव जो कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में स्थित है, और कुशलगढ़ राजस्थान का वो शहर है जो यानी कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर है। बांसवाड़ा में विधानसभा क्षेत्र कुल मिलाकर 5 है, बांसवाड़ा, बागीदोरा, घाटोल, कुशलगढ़ और गढ़ी। अब मंदिरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एक तो घोटिया अंबा का मंदिर। तो घोटिया अंबा का जो मेला लगता है ये बारीगामा स्थान है, वहां पे लगता है। ये चैत्र अमावस्या को विशाल मेला यहाँ पे लगता है। और यहाँ ऐसा माना जाता है कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान कुछ समय घोटिया अंबा यानी केला पानी स्थान पर व्यतीत किया था, और यहाँ पर पांडवों की जो प्रतिमा है, स्टेच्यू है, वो भी यहाँ पे लगी हुई है। फेमस मंदिर है छींच माता, जो ब्रह्मा का मंदिर है। और राजस्थान में ब्रह्मा के अगर मंदिर पूछे तो 3 ही है, एक बांसवाड़ा, एक अजमेर, एक बाड़मेर में। ठीक है, तो ये फेमस मंदिर है। तो बाड़मेर की छींच नामक स्थान पर बांसवाड़ा की छींच नामक स्थान पर स्थित ब्रह्मा जी के मंदिर को ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी मूर्ति विराजमान है यहाँ पे। और इसका जो स्थापना जो करवाई थी वो जगमाल जी ने करवाई थी, तत्काल यहाँ के शासक थे। अगला मंदिर है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, ये भी बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो राजस्थान की जो महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आराध्य देवी। और ये मंदिर तलवाड़ा के निकट बांसवाड़ा में स्थित है, उसे तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद कर लेना। एक इसके बारे में ये खास बात है कि ये पांचालों की कुलदेवी है, तो पांचालों की कुलदेवी है, इसे तुरताई माता कहा जाता है। और ये तलवाड़ा में स्थित मंदिर है। तो ये इनके लिए इतनी बातें याद रखना। अर्थुना,
तो अर्थुणा का मंदिर है, ये मैंने बताया था पहले ही कि बागड़ के परमार राजाओं का ये यहाँ पे कैपिटल हुआ करती थी, और इसके द्वारा निर्मित अर्थुणा मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है। यहाँ इस जो अर्थुणा का जो प्राचीन नाम था वो था उत्थुनक, तो उत्थुनक था। और यहाँ लकुनिस संप्रदाय का परमार कालीन शिव मंदिर भी है यहाँ पे, ये भी याद कर लेना। ये मैंने बता दिया कि परमार शासकों की ये राजधानी भी रही। कलिंजरा जैन मंदिर, तो ये हिरण नदी के समीप है ये कलिंजरा, जो ऋषिमदेव की मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। जैन जो तीर्थकार थे इनकी मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे। और आगे पढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है मानगढ़ धाम मेला। और मानगढ़ धाम मेला जो आदिवासियों का मेला कहा जाता है, ये मेला जो मानगढ़ धाम में प्रतिवर्ष यानी मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेला लगता है। और किसके ये यानी ये जो मेला है ये किसकी शहादत या किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये देखिए एक यहाँ पे एक शहादत हुई थी मानगढ़ हत्याकांड के नाम से। ये घटना हुई थी 17 नवंबर 1913 को। यहाँ पर महान संत गुरु गोविंद के नेतृत्व में 1500 भीलों ने अपना बलिदान दिया था। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। और यहाँ महान संत गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1500 भीलों की क्या हुआ था, यहाँ पे बलिदान हुआ था। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आगे दर्शनीय स्थल पर लेते हैं, तो अब्दुल्ला पीर के मजार, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुके हैं। तो ये बोरा संप्रदाय के संत अब्दुल्ला पीर की मजार, ये भगवानपुरा बांसवाड़ा में स्थित है। और अगला बागड़ के क्लब वृक्ष, जो ये बाई तालाब या आनंद सागर के पास में स्थित है। माही बजाज सागर बांध, ये राजस्थान का सबसे लंबा माही बजाज सागर बांध है और ये माही नदी पर स्थित है। इसकी जो कुल लंबाई है ये लगभग 3 किलोमीटर। इसके बाद में आनंद सागर झील, इसका भी जी निर्माण करवाया था महाराव जगमाल सिंह की रानी लंची द्वारा इस झील का निर्माण करवाया था। और अन्य पर्यटन स्थल देखिए, अन्य पर्यटन स्थल है बदासवेर, तलवाड़ा, पंडा डेहेरा, कादली पिकअप बियर जो इसी डैम के पास में स्थित है। माही बजाज सागर बांध ये माही नदी पे स्थित है। डाइलाव झील, गोविंद गुरु समृति उद्यान और भगवानपुरा। बांसवाड़ा की खनिज, तो यूरेनियम कमलपुरा में, सोना आनंदपुरी भूकिया में, मैग्नीज लीलवानी और तलवाड़ा नरड़िया में स्थित है। और राजस्थान में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन बांसवाड़ा जिला है। डोलोमाइट भी बांसवाड़ा में होता है। अब प्रमुख व्यक्तित्व की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यशोदा देवी, यह राज्य की पहली महिला विधायक थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी, तो यशोदा देवी, ये याद कर लेना है, आप बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले हरदेव जोशी, तो हरदेव जोशी का जन्म हुआ था 17 दिसंबर 1921 को बांसवाड़ा के जो खांदू नामक गांव में हुआ था। और 3 बार ये मुख्यमंत्री रहे थे। लगातार 10 विधानसभा चुनाव जीतने वाले एकमात्र ऐसे विधायक भी रहे। तो ये बहुत फेमस है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो चंदू का गड्ढा ये बांसवाड़ा के तीर कमान के लिए फेमस है। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के वैज्ञानिकों की ओर से चावल की किस्म माही सुंदा, ये चावल की किस्म में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये किस्म है, इसने तैयार किसने की थी, तो ये चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा ने की थी। मक्का अनुसंधान केंद्र भी बांसवाड़ा में, और मक्का अनुसंधान केंद्र ने 2 किस्में तैयार की थी मक्के की, एक माही धवल एक माही कंचन। तो ये भी याद कर लेना, माही कंचन माही धवल किसकी है किस्म है, तो मक्के की। माही सुंदा या सुंदा किसकी है, तो चावल की। तो ये याद कर लेना। आगे गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की सीमाओं के संयुक्त रूप से लगने वाला जिला बांसवाड़ा है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत बांसवाड़ा में है। और 56 का मैदान जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य में स्थित है। और बागड़ आपसे पूछे ना, बागड़ पूछे तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा आएगा। और 56 का मैदान पूछ ले तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और 56 का मैदान यानी यहाँ पे 56 नदी नाले बहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र का नाम 56 पड़ा। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य भूभाग को क्या कह जाते हैं, मेवल के नाम से जाना जाता है। तो मेवल एक्चुअली में कुछ उदयपुर का भी भाग आता है, ठीक है ना। तो उदयपुर, तो ये मेवल याद रखो, मेवल, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और बागड़ पूछे तो कौन कौन से आएंगे, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और आपसे पूछ ले कि भाई 56 का मैदान, तो 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये आप एडिशनल जो जानकारी है वो अपने नोटबुक में ऐड कर लेना। बांसवाड़ा में भीलों द्वारा बोली जाने वाली जो बोली है वो भीली को बागड़ी भी कहा जाता है यहाँ पे। राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला है और प्रथम है झालावाड़, जिसे राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। राज्य में सूर्य की जो सीधी किरणें गिरने वाली जो जिला है वो बांसवाड़ा है।
और दानपुर सुपर थर्मल पावर परियोजना, ये राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांसवाड़ा में निर्माणाधीन है। और पहला राजस्थान का कौन सा है, तो रावतबाटा। और रावतबाटा भारत का दूसरा, राजस्थान का प्रथम और राजस्थान का दूसरा कौन सा है, तो दानपुरा सुपर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो ये कहां पे है, बांसवाड़ा में। अगला माई महोत्सव बांसवाड़ा में, सलीम शाह और लक्ष्मण शाही ये सिक्के जो बांसवाड़ा रियासत में चलते थे। बांसवाड़ा की सामुदायिक सहयोग से गृह निर्माण की सांस्कृतिक परंपराओं को क्या कहा जाता है, हलमा के नाम से जाना जाता है। पशुपालन विभाग ने जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से बांसवाड़ा के बतख चूजा केंद्र की स्थापना की गई थी। बीड़ी बनाने में प्रयुक्त तेंदु या टीमरू के पत्ता वाले पेड़ सर्वाधिक बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, तो याद कर लेना। और तेंदु के जो पत्ता होता है जिससे बीड़ी बनती है, यहाँ सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है। और तेंदु की बीड़ी बनने का जो कारखाना है वो टोंक में है, ठीक है ना। और मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना की शुरुआत सर्वप्रथम 3 जून 2011 को बांसवाड़ा में लॉन्चिंग की गई थी। और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 भूपेंद्र त्रिवेदी और धूलजी बाई और मणिशंकर ने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अगला, बांसवाड़ा जिले में ईसाई धर्म की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और आज के सेशन में बस इतना ही है, और मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक आपको धन्यवाद।